हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी पॉडकास्ट। सो दिस इज़ आवर संडे पॉडकास्ट जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ब्लॉगर्स और बहुत सारे लोगों के बारे में, लाइक सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करें? शुरू करते हैं। अभी डब्बा ने रूम डेकोर किया है अपने 3 महीने के बच्चे के लिए। उसको एक पर्सनल डेडिकेटेड रूम दिया है। तो अब डब्बा का बच्चा है तो डब्बा के घर में सबसे ज़्यादा उसका ही हक बनता है। बट बात यह है कि पिछले हम 4-5 साल से ये पेटी खाला को देख रहे हैं, वो ज़मीन पे ही सो रही हैं। आप बोला लास्ट टाइम आपने बोला बेगर्स आर नॉट चूजर्स, मैं मानती हूँ, लेकिन जो करंट फेज में आप देखो तो वो पेटी खाला बच्चे को डब्बा से ज्यादा केयर कर रही है। उनकी जो बेटी है पिज़्ज़ा, वो डब्बा की पूरी पर्सनल आया बनी पड़ी है। उसने अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के अपने आप को पूरा कुर्बान कर रखा है डब्बा के चरणों में। तो इन लोगों के लिए प्रॉपर एक बेड पे सोने के लिए जगह भी नहीं बनती। देखो, लाइफ में इनके लिए प्रायोरिटी क्या है उस पर ये डिपेंड करता है। किन के लिए? लाइफ में इनके लिए कौन कितना प्रायोरिटीज रखता है, राइट? जैसे मेरे लिए आप कितनी प्रायोरिटी रखती हो, मेरे लिए कितना प्रायोरिटी रखती हो, इसी तरह घर में उनके अब वो किस तरह से किसको प्रायोरिटी देते हैं वो उससे समझ में आएगा। जैसे कोई घर में बड़ा बूढ़ा आया, हमारे घर में बड़ा बूढ़ा आएगा, ठीक है, हमारे घर में बेड्स कम हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए, तो एज ए रिस्पेक्ट ऑफ जेस्चर आप क्या करोगे कि आप नीचे सोओगे, बड़े बूढ़ों को ऊपर बेड पर लेटाओगे, ना कि आप ऊपर सो और बड़े बूढ़े नीचे लेटे। ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करे, कितनी प्रायोरिटी आप रखते हो उनके लिए, कितना इंपॉर्टेंस आप रखते हो, कितना अफेक्शन सिर्फ दिखाने से नहीं, अफेक्शन एक्शन से दिखेगा, राइट? तो इन केस में पेटी खाला इज जस्ट एन एम्प्लॉय उनके लिए। हाँ। पेटी खाला इज नॉट कि उनके लिए भाई खाला हैं, वो कहने के लिए पेटी खाला खाला होती है। प्रॉपर खाला को अगर आप इज्जत दोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि वो बेड पे नीचे भी सो जाती है, उनको आदत है सोने की। द पॉइंट नहीं, उन्हें आदत नहीं है, उनके तो घुटनों में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, वही तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। उनको वो बोला ही नहीं गया कि भैया आपके लिए बेड ला रहे हैं, आप सो लो ऊपर, जब आपके लिए बेड आएगा तो सोएंगी, तब थोड़ा ना आदमी बोलेगा कि मुझे नीचे सोना है। तो इस केस में बच्चे, पेटी खाला, उन सब के लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये पिज़्ज़ा पेहान उन सब के लिए प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी वो खुद के लिए अपने आप को समझती है। डब्बा का हमेशा वही है। अच्छा। आप देखो, अब अपने बच्चे के लिए प्रॉपर रूम रख रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि उनको, आप देखो पिज़्ज़ा पेहान कब से बच्चे हैं उनके साथ। अगर आप वही कंडीशनिंग अगर अपने बच्चों को जो दे रही हो, वही कंडीशनिंग इन बच्चों को भी तो आप समझते हो, आप तो कहती हो ना आप लोग तो इसी से क्वेश्चन है मेरा। वो फिर उसके बाद में इनका एक ढोंग चलता रहता है कि हम सबको दुआ देते हैं, हम सबके लिए दुआएं करते हैं, हम सबके लिए दुआएं करते हैं, क्योंकि दुआएं पैसे करने से तो आती नहीं है, दुआएं फ्री में चली जाती हैं, है ना? दुआएं और ज्ञान अगर इनके पैसे लगते तो सबसे कम यही लोग दे रहे होते, क्योंकि इनके तो आवाज भी नहीं निकलती, इनकी आवाज भी नहीं निकलती। इनके लिए पैसे से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। और फ्रेंड्स, जहाँ पैसा नहीं तो वहाँ दुआएं नहीं, ऐसा हो जाता। बिल्कुल। तो ये सबको दुआएं दे रही थी कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को नसीब करे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को दे। अपने बच्चे का रूम डेकोर करने के बाद, तो जब तुम सबके बच्चों को नसीब करने के लिए कह रहे हो, तो जो बच्चे तुम्हारे घर में ऑलरेडी हैं, लाइक पिज़्ज़ा और पेहान, उनके लिए प्रॉपर पढ़ने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए सोने के लिए पर्सनल एक रूम नहीं है। लड़की अब बड़ी हो गई है, 20 इयर्स की तो है ना रिजा, तो उसको एक प्रॉपर, क्योंकि सब घर में मैंने ये देखा है कि लड़के फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती हैं, यंग लड़कियां, उनको एक पर्सनल रूम चाहिए होता है जिससे वो कंफर्टेबली सो सके। वो वहीं पे पड़े रहते हैं जमीन पे। इस केस में भी ऐसा नहीं है कि रहमत रुकी हुई है। हाँ। अल्लाह की रहमत या भगवान की रहमत, आप लोग बोलो किसी की रहमत रुकी है। हाँ। भगवान ने रहमत दी हुई है। प्रॉब्लम ये है, ये लोग बीच में अड़ंगा लगा के खड़े हुए हैं। हाँ। इनको ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस पे कितनी रहमत जानी चाहिए। नौज़ बिल्लाह, ये बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत तो कभी भी किसी पे भी आती है, लेकिन द पॉइंट इज दे मेक जरिया जो है, ठीक है, अल्लाह इंसानों को नहीं कंट्रोल करता। आप समझो बात को, ठीक है? हम लोग के ऊपर रहमत आ रही है, तो रहमत आने से पहले भी कोई चाहे तो ब्लॉक कर सकता है हमारी। वही वाला केस इन लोगों के साथ चल रहा है कि बच्चों पे रहमत आई हुई है। हाँ। लेकिन द पॉइंट इज ये बीच में डब्बा, फनी और क्या नाम है, स्वीतारा, ये सब खड़े हैं कि हम रहमत तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक हमें रहमत नहीं मिलेगी। बिल्कुल, इसीलिए डब्बा, ये जो अभी राखी था, तो राखी में फनी ने रिजा को पैसे दिए कुछ, वो टोटल ऐसे 13, 14, 15 हज़ार जितना भी अमाउंट निकला, उसने खुले 500 के जो नोट थे वो बॉक्स में थे, उसको दे दिए। और वो सारे पैसे पिटारा ने रख लिए, मतलब पिज़्ज़ा के पैसे पिटारा ने रख लिए। अम्मी जान दिल से पैसे से मोहब्बत करती हैं, दिल से पैसा रख लिया, फिर पूरा डब्बे का पैसा उन्होंने रख लिया। तो कहने का मतलब ये है डिसाइड नहीं कि कर पाते क्यों रखा। हाँ। और वो पेटी खाला ने एक्सपोज किया, वो पीछे से आके कह रही वो अम्मी ने रख लिया, अम्मी ने रख लिए। अब ये नहीं समझ आता कि जहाँ पे लेने की बात आती है वहाँ पे स्वीतारा पहले माँ बन जाती हैं। हाँ। और जहाँ पे डिलीवर करने की बात आती है वहाँ पेटी खाला माँ होती है इन लोग की। तो हमें अभी तक नहीं समझ में आया कि ये पिज़्ज़ा पेहान की
माँ का रोल एक्चुअल कहाँ पे अदा कर रहा है। नहीं, समझ में तो आ गया मुझे, आप लोग को भी समझ में आ गया और आप लोग को भी समझ में आ गया लेने के लिए कि कोई जहाँ और पे माँ है। लेना है वहाँ पे हम माँ है, हाँ। हम है हम, हाँ। ठीक है, हम खड़े, हम बताएंगे बच्चों को क्या करना है, अभी बहुत छोटे हैं ये लोग। और जहाँ डिलीवर करने की बात है कि पेटी खा ला, पेटी है इन खाना लोग की, बना के तुम पेटी दो। सब कर लेती है, हमें तो कोई उठने ही नहीं देता है। तो इसमें ये हो जाता है। तो इसी तरीके से एक और खुलासा ये हुआ कि जब इन्होंने लहर के बारे में सब एक्सपोज कर दिया था कि उसका इस दुनिया में माँ है ही नहीं है, उसकी जो केयर करने के लिए, तो बकायदा उन्होंने उसको खड़े करके ये बुलवाया कि मेरी 3 माएँ हैं, मेरी ये 2 खाला, मतलब ये तीनों फुप्पियाँ जो है ये मेरी माएँ हैं। तो ये लोग इस तरीके से एक्सपोज होते हैं कि जब डब्बा की शादी हो रही थी तो मैडम ने रजिस्टर बनाया हुआ था लंबा चौड़ा सा, उसमें वो सबके नाम लिख लिख के सबके कपड़े बना रही थी, लेकिन उसमें लहर का तो कहीं नाम ही नहीं था कपड़े बनाने में। और जो शादी में मैडम के लिए भी प्रायोरिटी वही रखते हैं जहाँ पे मैडम को जरूरत है कि यहाँ पे प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी। यहाँ मैडम की बात नहीं है, बात यहाँ है कि जब तुम्हारी 3 माएँ हैं तो उन 3 माओं ने डब्बा की शादी में इस लहर के कपड़े क्यों नहीं बनवाए। एग्जैक्टली बात ये है। तो सिर्फ कहने से, वही आपने बोला ना, बोल बोल के बोल रहे हो लेकिन एक्शंस में आपके बिल्कुल भी अफेक्शन नहीं है करता वो चीज़ लहर के लिए। और उसको इन्होंने बहुत ज्यादा कंटेंट में यूज किया। लहर एक्चुअली उनके लिए एक प्रोपेगेंडा स्कीम है हाँ। टू क्रिएट व्यूज, बिकॉज एट वन टाइम उन्होंने नोटिस किया कि भाई जब लहर का नाम आता है या लहर को हम लोग व्लॉग में लेते हैं तो लोग बहुत सारे, नहीं मौदाह से नहीं, ओवरऑल इनके जो भी व्यूअरशिप है, नहीं मौदाह से इन्होंने लहर को लेना शुरू किया तो मौदाह वाले व्लॉग से लोगों ने पसंद किया। नहीं मतलब वही, चाहे मौदाह से हाँ। लियो, मेरा कहने का मतलब है लहर आने के बाद कैरेक्टर तो लोगों ने उसके ऊपर सिंपैथी दिखाई, लोगों ने उसके बारे में लिखना शुरू किया। तो डब्बा जैसी नोटिस करती है कि जैसे ये इस कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस मिल रही है, हाँ। अभी लहर के बारे में मान लो 10 कमेंट आ जाएं तो अगले 2-3 व्लॉग लहर उन्हीं को कंटिन्यू करेगी। हाँ। एक और उस व्लॉग के बाद एक और व्लॉग में लोग कमेंट कर दे पिज्जा के बारे में, तो अगले 2-3 व्लॉग की स्कीम प्रोपेगेंडा जो रिवॉल्व करेगा वो पिज्जा के अकॉर्डिंग होगा। अगर लोगों ने उस व्लॉग के बाद पेहान के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया कि पेहान बहुत बड़ा हो गया, माशाल्लाह समझदार हो गया, हाँ। तो अगले 2-3 व्लॉग में उसको पेहान को शॉपिंग कराने ले जाएगी दिखाने। तो ये इनका मेन मोटिव, डब्बा का दिमाग यही चलता है कि जिसके बारे में लोग करंटली फील कर रहे हैं, एम्पैथी दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, उसको पकड़ के 5-6 एपिसोड ले जाओ। हाँ। ये है अभी लेकिन मैं तो बहुत मासूम हूँ। मासूम? अरे जो 5 साल से YouTube में खेल रहा है वो मासूम नहीं होता है। 2 साल में आप एकदम, ठीक है, 2-3 साल में पब्लिक व्यूअरशिप क्या देख रही है, हमारी पब्लिक ऑडियंस क्या देखना चाहेगी। अब हमें भी, हम लोग जो आप लोग को डिस्कशन चाहते हो हॉट टॉपिक्स, हम भी वही करेंगे ना। हाँ। हम कौन सा ऑफ टॉपिक लेके आएंगे जबरदस्ती का कि आप लोग को जिसमें इंटरेस्ट ही बोर नहीं हो जाओ, जिसमें हाँ। आपको इंटरेस्ट। आप मेरे चैनल में, हमारे चैनल में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप लोग को स्पेसिफिकली कोई चीज भांडा फोड़ देखना है कि ये रियलिटी में क्या उनके बारे में पता करना, तभी आप आ रहे हो यहाँ पे। क्योंकि हम जो इंडियंस होते हैं ना, इंडियंस क्या मतलब जो भी लोग होते हैं, इमोशनली हम लोग बहुत ज्यादा वो हैं, इमोशनल हैं हम लोग, इमोशनल है हम लोग फूल नहीं कहना चाह रहे बट आप समझ लीजिए। हाँ। हम लोग हैं इमोशनल फूल। कोई आगे हम लोग से थोड़ा सा आंखें आंसू बहा देगा तो वी विल बी लाइक यार। आप उन वाले मैसेजेस से देखो, अगर इसको फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपकी माँ की जिंदगी लंबी नहीं होगी। फॉरवर्ड करे जा रहे हैं। ने पिज्जा और पेटी खाला को लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। उसने ये बोल दिया है कि पिज्जा इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोवर्स बढ़ा लेगी और जब उसको चैनल इंस्टाग्राम पे ओपन करना होगा कर लेगी, लेकिन व्हाई नॉट यूट्यूब? पैसा तो यूट्यूब से आता है ना, व्यूज का। और इन लोगों को, ये लोग अपना एंगेजमेंट इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे नहीं रखते, बस अपने पोस्ट डालते हैं, अपने बारे में अपडेट देते हैं। लेकिन जो आपका जो पैसा, जो कमाई का जरिया है, जो इंस्टेंटली शुरू हो जाएगा, पहले व्लॉग से इनका मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि इनकी ऑडियंस है देखने वाली, तो ये उसको क्योंकि पिज्जा तो 20 इयर्स की है ना, बिलो 18 भी नहीं है, और पढ़ाई लिखाई भी वो कर ही नहीं रही है। आप देखो ना तो वो स्कूल जाती है ना कुछ करती है। वो 12th अभी उसका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो स्कूल ही नहीं जाती, उसकी कोचिंग लगाई हुई है। राइट। तो जब वो अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस है ही नहीं तो कैसे तैसे पास कर लेगी। लेकिन तुम उसको यूट्यूब के लिए क्यों नहीं इंस्पायर कर रही हो कि तुम यूट्यूब पे अपना चैनल खोलो? उसको लॉलीपॉप पकड़ा रही है कि तुम इंस्टा पे चैनल खोल लेना, इंस्टा पे है ना तुम्हारा, जब मन करे तब अकाउंट बना लेना। क्योंकि अगर पिज्जा ने यूट्यूब चैनल खोल दिया तो कंटेंट कौन कितना कहाँ लेगा, ये इसमें और ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी। अभी तो भाई सिर्फ भाई झपट मारते हैं। हाँ। अभी तो भाई का झपट्टा होता है। बट पिज्जा को अलाउड नहीं है कि वो इस तरीके का कंटेंट बनाए। पिज्जा को अलाउड नहीं है। सब भाई एक चैनल उसको बोला है कि तुम सिर्फ कुकिंग का बनाओगी। जब चैनल बनेगा, लेट्स से चैनल बना, तो आप कहाँ तक कंट्रोल करते रहोगे वो क्या क्या शूट करके क्या क्या डाल रही है? नहीं, बट आपको वही बोला ना कि ये जो रहमत है इनके थ्रू आनी है। वही बात है, अब वो कंट्रोल करना उनका मेन काम है। उनको पता है कि YouTube से अगर हमने करा, हाँ, हम हर जगह ब्लॉक नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कंटेंट दे रही है। बट सिर्फ कुकिंग वाले भी वो नहीं चाह रही कि तुम डालो YouTube पे, वो कह रही है इंस्टा पे ही डालो।
वो उसका वो जरिया कमाई का बनने ही नहीं वो देना भी चाह डालो रही। इसलिए बोल रही है, अभी कोई बनाने नहीं दे रहे वो लोग इंस्टाग्राम में इनको। वो कह रही है जब तुम्हें बनाना हो तब हाँ, बना वो लेना। जब कहो बनाने का, ये पब्लिक के सामने है, पीठ पीछे क्या है, अभी नहीं खोलना है तुम्हें, अभी तुम लोग बहुत छोटे बट हो। इन्हें बहुत कॉल आउट किया जा रहा है, तो Call out शायद वो करना- इंस्टा पे उसका अकाउंट बनवा दे। नहीं बनवाएगी, नहीं बनवाएगी। अगले आने वाले 2-3 साल तक नहीं बनेगा। अच्छा, जब डब्बा का लेकिन अब ये कंटेंट podcast- नीचे हो जाएगा, जब डब्बा को कंटेंट नीचे आओ, फिर डब्बा आएंगी कि देखो हम युवा लोगों को आगे कर रहे हैं। हाँ। तब वो एक आएगी एक बड़ा सा प्रोपेगेंडा लेके कि देखो हम तो चाहते हैं बच्चे भी आगे बढ़ें, तो क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स इसलिए बहुत हम लोगों ने सोचा और हमने फनी से भी परमिशन निलवाई कि फनी, क्योंकि फनी परमिशन देते हैं हम। परमिशन दे वो लौंडा जो जिंदगी में अपने डिसीजन खुद ना सही लिए हो जिंदगी में, ना वो एक्सेल कर पाया करियर वाइज, ना वो एक्सेल कर पाया बिजनेस वाइज भी इज लाइक अभी चल ही रहा है। वो आप देखेंगे आगे आने अगले 4-5 सालों में। लेकिन अब आपको पता पता है बिजनेस वाइज क्या हो रहा है, डब्बा ने अपने नाम की फ्रेंचाइजी एक तरीके से देना शुरू कर दिया है। तो Franchisee अभी तो मैंने सुना है इन्वेस्टमेंट वो है। किसी, हाँ वो अभी इन्वेस्टमेंट किसी और का है। जैसे MBA चाय वाला का था ना, Okay. उसका खुद का तो फ्लॉप होता जा रहा था धीरे धीरे, चाय वाला वाज एस्टेब्लिश्ड वायरल, लोग उसको जानने लगे बट थे। उसका खुद का चला। खुशामदीद। जो उसने फ्रेंचाइजीज दी वो नहीं चली, बात ये है। हाँ। उसका खुद का इसलिए चलता था क्योंकि लोगों को ज्ञान सुनने के लिए वहां पे आना होता था और उसका खुद का नाम था। वो ठीक है, लेकिन but मेरे फ्रेंचाइजी हिसाब नहीं से चली। फ्रेंचाइजी फिर भी चलना और ना चलने की बात की बात आती है। हाँ। पहले हम कहते हैं फ्रेंचाइजी होती क्या है, जिसका नाम होता है। वेल एस्टेब्लिश नेशनल और ग्लोबल लेवल पे नाम होता है। हाँ। स्टारबक्स की आप फ्रेंचाइजी लोगे, लोग जानते हैं स्टारबक्स क्या है, राइट। आप कोस्टा कॉफी की लोगे, आप CCD की लोगे, तो इन सबको लोग जानते हैं, राइट। बट भैया खुशामदीद का एक ही स्टोर है पूरी दुनिया में जो कि वायरल भी नहीं हुआ है वो। तो अब किसी और का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नाम इसका होगा। ये अभी अपने व्लॉग में ऐसा दिखाने वाली थी कि इसकी ब्रांच दिल्ली में खुल रही है, लेकिन वो एक्चुअल में इसकी नहीं है। पूरा इन्वेस्टमेंट किसी और का है। वो 5 लाख पर मंथ रेंट पे दुकान ली गई है और 5 लाख समझ लीजिए उसको मेंटेनेंस और ये सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी और कुकिंग वुकिंग का सब निकाल के। जो खाने का भी रेस्टोरेंट का भी बिजनेस होता है उसमें इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है कि आपका ले दे के 20% प्रॉफिट हो पाता है। तो अगर इनको 10 लाख निकालना है पर मंथ का, Correct. तो इनको हर हाल में देखो, 50 लाख का कस्टमर से बिल चाहिए ही चाहिए। करेक्ट तब जाकर के वो प्रॉफिट आएगा। मेरा थॉट प्रोसेस, मुझे जहाँ तक लगता है, आप सही कह रही हो कि ये सिर्फ एक मनी बिल्डिंग मशीन है। हाँ, ये जितनी जल्दी उससे पैसा कमाना चाहेंगे कमा लें, बिकॉज दे नो कि अगर हम इस पे भरोसे, मतलब यहाँ का खुशामदीद के भरोसे रहेंगे, हाँ। तो ज़रूरी नहीं वो बहुत दिन प्रिवेल करेगा, बहुत दिन चलेगा या कुछ होगा। तो इसलिए इस बेसिस पे वो कि ब्रांच खोल लो, आप हमको पैसे दे दो, हमारा नाम ले लो और वो लेके आप चलाओ। अब उसके बाद चले ना चले ये कंसर्न थोड़ी ना होगा इनका कि वहाँ पे ये चलेगा कि नहीं चलेगा बिजनेस। हाँ, क्योंकि ये नहीं, इन्होंने जो लोकेलिटी चूज करी है वो ऐसी चूज करी है जहाँ पे आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है ज़्यादा। डजेंट मैटर। हाँ। बात ये है मुस्लिम पॉपुलेशन और जो भी रिलीजन पॉपुलेशन है, बात मैटर करती है कि आप जो ये बिजनेस कर रहे हो अपना इसका फ्रेंचाइजी खोलने वोलने का, ये सिंपली प्रॉफिट मेकिंग एक उस सेंटर से, मतलब उस पर्टिकुलर सेंटर से ये अपना प्रॉफिट निकाल लेगी। मतलब 10 लाख मुझे दे दो। अब तुम चाहे उसको सिया करो, काला करो, सफेद करो, अब दूसरे हम को इससे बर्बाद मतलब- होना है तो हमें क्या लेना देना। क्योंकि इनको सही पता बात है है। इवेंचुअली ये वो नहीं है कि ये टेक केयर करेंगे कि आप इनको, बट ये इतना ऑनेस्टली बताएगी नहीं कि हमारा भी 1 साल के ऊपर हो चुका है तो हमारा कैसा बिजनेस रन कैसा कर रहा business चल है। रहा ये उनके साथ में झूठ बोलेगी कि नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा। और कुछ लोग घुस घुस के करना भी चाहते हैं, तो वाई नॉट, उसने कमाना है, कमा लेगी। कमा लो, सही हाँ। बात है। डब्बा के बच्चे का रूम डेकोर था, वो सारी मेहनत जो पीछे से करी होगी वो पिज़्ज़ा ने करी होगी। उसमें दिखा रही है ये बच्चे की बुक्स का सेक्शन है, अभी 3 महीने का बच्चा, उसके लिए बुक्स का सेक्शन बनाया हुआ है। उसका वार्डरोब दिखा रही है, चलो वार्डरोब तो मैं मानती हूँ कि अच्छे से, लेकिन वो सारा काम जो है ना बैकग्राउंड में वो पिज़्ज़ा करती है। बुक्स तो ऐसे देखा है जैसे खानदान में कितने IAS PCS निकल गए हाँ, इनके। नहीं, एंड पिज़्ज़ा वाज वेरी एक्साइटेड। हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, मुझे ये बुक्स का सेक्शन बनाया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम खुद तो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो और तुम 3 महीने के बच्चे के बुक्स के बारे में। 18-20 ईयर्स की हो अभी, तुम क्या इसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा कि बच्चे का रूम कैसा होना चाहिए। और वो ठीक है, कह रही थी मेरा पिज़्ज़ा सपना था। अपने एज से उसको या तो बेचारी को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा का एक बिहेवियर नोटिस किया है, जब अम्मा उसको बनने कमेंट्स का। आते हैं हाँ, हाँ। कि पिज़्ज़ा ये अच्छा कर रही है या वो अच्छी कर रही है, तो पिज़्ज़ा ने, हालांकि अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि कुछ उसने उखाड़ा है रियलिटी अभी में। कहाँ, अभी तो 20 इयर्स में क्या नहीं, हुआ? पॉइंट तो वही तो पॉइंट है, you कहीं पे behave like एक्सेल a नहीं कर kid। रहे, कहीं पे एक्सेल नहीं इस कर रहे। साल में इस एज में बच्चे ने कुछ ऐसा चीज नहीं उखाड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कि नहीं बहुत उखाड़ा है, तारीफ करी जाए। क्योंकि वो छोटा है बच्चा। हाँ। अभी तुम बच्ची हो तो डोंट बिहेव लाइक अ 35-year-old वुमन हाँ, कि तुम्हें ये बच्चा मैं पता है डायपर चेंज कि हाँ, करूंगी। कि हाँ नहीं वो रोएगा तो उसके लिए ये चाहिए होगा, अभी डिलीवरी के टाइम हम लोग को ये चाहिए होता। अरे
अम्मा बन के बिल्कुल ही। पिज्जा की माँ है, स्वीटारा है, हाँ क्या नाम है, जन्म सिद्ध अधिकार भाभी हैं, हाँ जन्म डब्बा खुद है जन्म सिद्ध अधिकार। भाभी नहीं, भाभी तो नानी बन गई क्योंकि वो डब्बा तो गुड़िया मतलब थी, हम उनकी बता रहे बेटी कितनी थी लेडीज ऑलरेडी हैं, अम्मा वाली लेडीज तुम्हारे घर में जो बनती भी हैं। इफ देयर आर सो मेनी अम्माज इन योर हाउस, यू डोंट नीड टू बिहेव लाइक अम्मा देन इन दैट, मेरे हिसाब से। हाँ अब मैं उसको कुछ नहीं कह रहा बच्ची को, बट द पॉइंट इज, कहने का मतलब ये है प्रिटेंड मत करो। आप यू बिहेव लाइक अ 20-year-old किड, हाँ यू आर स्टिल अ किड, आप अभी किड हो, आप 35 बट यार years एज वाली बिहेव मत करो। आजकल यही चला है, जनाब 40s में एंटर करने ही वाले हैं बस 1-2 साल में, बट वो 80s के ही 18 और 20 ईयर या 25 समझ लो। जनाब 25 साल की हाँ, अभी युगल जोड़ा वही। बनना चाहते हैं। मैडम अम्मा कुछ जगह पे बनती हैं, लेकिन कुछ जगह पे मेरी जनाब छोटी सी वो चुन्नी टाइम मुन्नी जा बन चुका, जाती है। मैडम थोड़ा कम बनती हैं ठीक आजकल। है। आप देखो अपनी मैडम अभी थोड़ा सा लाइन डब्बा पे हैं। 35 क्लोज, बिल्कुल क्लोज टू 35 डब्बा तो है, अभी भी लेकिन डब्बा तो पिज्जा मासूम पिहान के बच्चे। साथ डांस करती है। जब बच्चों वो सेक्शन बनते हैं तो मैडम का सेक्शन अलग है, जनाब और उसके फनी का Children's सेक्शन Day होगा, मनाते डांस हैं। वाला जो होगा, ठीक है, फिर स्वीतारा और उनके फादर उन सबका सेक्शन, और मैं डब्बा खड़ी होगी पिज्जा पिहान के बीच में यूं करके यूं। अभी भी जो है 35 साल की प्रॉपर एक औरत, यू नो, स्टिल बिहेविंग लाइक अ 18 टीनेजर। या और यहाँ पे कोई एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, ये सब की बात ही बॉडी हो रही शेमिंग है। कहाँ से आ रही है यहाँ नहीं, पे? age मतलब shaming। मैं 40 साल का हूँ हाँ। अगर, तो आई कैन नॉट बिहेव लाइक अ 20-year-old किड। हाँ। सीधी सी बात है, मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके बगल में खड़े होकर कि नहीं डांस कर सकता कि मैं तो इनके सेक्शन में हूँ, पापा आप लोग उधर रहो, मैं तो 20 साल का हूँ। अरे यार नहीं होगा ये। हाँ, तो ऊपर से पिज्जा के खुद के सोने, उठने, बैठने, लेटने और पर्सनल वॉशरूम तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। उसका खुद का कुछ नहीं है, शी इज जस्ट अ मेड देयर। और कहती मेरा सपना था कि डाइनिंग टेबल होगी, मैं डाइनिंग टेबल डेकोरेट करूंगी। क्या सपने हैं ये ये सपने कैसे हैं ये बच्चों के? सपने बच्चों को शूट होने से पहले बोल दिया जाता है कि तुम्हें ये बोलना है। हाँ, क्योंकि नहीं, इनका नहीं, इनका ये रॉ ब्लॉग चमचागिरी करती है। नहीं, चमचागिरी करती है, हाँ। बट इनके रॉ ब्लॉग्स नहीं होते हैं, ये लोग शूट करते हैं बार-बार। बट ये जो चमचागिरी वाले वर्ड्स है ना, हाँ। ये है ना, और पिज्जा की पर्सनल है। पिज्जा के पर्सनल है, हो और सकता है। चमचागिरी मतलब हाँ। बिल्कुल एक्सट्रीम चमचागिरी। आजकल संभावना ने एक चमची पकड़ी हुई है, स्वीटी, उसी तरीके से डब्बा ने चमची पकड़ी हुई है। ये मैडम को चमची कोई मिलती नहीं है क्योंकि मैडम डांट के भगा देती है। ठीक है, मैडम की चमची एक है चारती, वो परमानेंट चमची, लेकिन वो घर में नहीं है ना। उसको 100 गाली भी दे तो चारती वहीं पे रहती है। वो चारती के कुछ भी हम आपकी आरती उतारते रहेंगे। लेकिन मैडम को चारती आरती fix है। पसंद नहीं है। हाँ? मैडम को आरती नहीं पसंद। मैडम को आरती आसान दोनों पसंद है, ऑफिशियली पसंद है, बीच पीछे का नहीं पता। ऑफिशियली उन्होंने कहा हुआ। नहीं तो मैडम की जो मम्मी है नीचे, वो आरती करती होंगी, तो मैडम वहां अटेंड नहीं करती होंगी? मैडम सब करती होंगी। अच्छा, लेकिन दिखाना क्या है, नहीं, हम आपको नहीं जनाब बताएंगे। की परमिशन नहीं है। कौन? जनाब की बिल्कुल भी परमिशन नहीं है ये सब अटेंड करने की। जनाब खुद कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, वो मैडम डिसाइड करती हैं अब। अच्छा, हाँ, लेकिन जब मैडम तक तो जब तक जनाब जो है अजूनी पार्ट 2 में नहीं जाएंगे। नहीं, बट मैडम तो दिखाती है कि मैडम अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कभी भी दूसरे रिलीजियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ना। ये तो आपको इस तरीके दिखाया से जा रहा था हाँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। हाँ। आपको दिखाया जा रहा था कि मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। हाँ, मैं दिखाना है ना, मेरे को हर 6 महीने में नया शोशा लेके आना है। हाँ। अभी कुछ शोशे के बाद आप देखेंगे जानबाज भी लपेटती हुई दिखाई देंगी, पढ़ती हुई नहीं दिखाई देंगी। नहीं, दिखाई थी जानबाज। लास्ट रमजान में हाँ, दिखाई थी। देखो मुझे मालूम नहीं है। कह रही मैं जय नमाज की शॉपिंग करने जा रही हूँ और 2 जय नमाज लेके आई थी। अच्छा, हाँ, जिससे आप समझ जाओ कि कुछ मैं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं क्या पढ़ती हूँ पता थोड़े नहीं। दिन बाद आप लोग देखेंगे कि पढ़ती हुई भी नजर, अब ऊपर वाला जाने या ये जाने, हम पीछे लोग को से नहीं जनाब बोलना। कह देंगे कि पिप्पी पढ़ इस रही है केस में- नमाज। हाँ भाई, इस केस में क्योंकि आप अभी कुछ लोग बोलेंगे कि आप नहीं कह जज सकते कैसे ऐसा, कर रहे ये हो? जज कर सकते हैं। द पॉइंट इज सारी चीजें इनकी धीरे धीरे ही पत्ते कंटेंट के अकॉर्डिंग क्यों होती जैसे है? जैसे व्यूज नीचे होते हैं, फिर ये नया कंटेंट लेके आती है। हाँ। फिर ये कुछ व्यूज नीचे होंगे, फिर कुछ नया करने, और एकदम से 20 दिन 25 दिन गायब हो जाएंगी, फिर एकदम से बूम लेके आ जाएंगी कुछ नया कि देखिए रिलीजियस एक्टिविटी। हाँ, रिलीजियस एक्टिविटी। तो इसी से मुझे एक और लेटेस्ट टॉपिक डिस्कस करना था। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं इस चीज को रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि रिलीजियसली लोग कितना इमोशनली फूल करते हैं ऑडियंस को। एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है रजब भट्ट, जो कि बहुत फेमस है वहां पे, बहुत ज्यादा, और उसकी भी कल्ट फैन फॉलोइंग है। उसका अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, लड़की के साथ में वो होटल वगैरह में एंजॉय कर रहा है, एक्सपोज हो गया पूरा, गंदे तरीके से एक्सपोज हो गया बहुत ज्यादा। तो वो कह रहा है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ, लेकिन जिस दिन उसने ये बोला मैं व्लॉगिंग छोड़ा, उस दिन से भी व्लॉग बनाता चला जा रहा है। उम्रा करने गया, फिर उसके बाद में करबला गया, क्योंकि वो शिया है। उसका पैटर्न आपने नोटिस किया? उसने जैसे ही लोगों ने उसको कॉल आउट किया, लोगों ने बोला कि मतलब इसका खुल गया, चिट्टा चिट्टा सब खुल गया, वो लड़की जिसके साथ ये थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, उसने भी वीडियो डाल दिया खुल के। ठीक है, तो उसके बाद ये बंदा फौरन गायब होके निकल गया उम्रा पे। हाँ,
अब तो ये वही केस हो गया जैसे आप लोग भी अंडरस्टैंड करें, हमारी ऑडियंस दोनों साइड हर तरह से रिलीजन वाले हैं, तो आप इमेजिन करो कि आपने कुछ ऐसा कांड करा, हाँ। तो आप केदारनाथ यात्रा पे निकल जाएं। हाँ, अगली बारी और दिखा रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आपको खुद से पर्सनली रियलाइज हुआ है आप गिल्ट में हो तो आप उसको पश्चाताप करने निकल गए, नहीं, इट्स लाइक कि आपको दुनिया को दिखाना है कि मैं रिलीजियस साइड भी है मेरी एक, तो वो वाला फैक्टर भूल जाइए। ये बचपन में मुझे इस चीज़ से वो याद आता, सॉरी, हाँ। कि जैसे हम कोई कांड कर देते थे, ठीक है, और जैसे हमें पता चल गया, मम्मी को पता चल गया पापा को, पापा लेके आ रहे हैं बेल्ट, तो पढ़ाई करने बैठ जाते थे? नहीं, नमाज लेके खड़े हो जाते थे। नहीं, हम तो पढ़ाई करने बैठे, नमाज लेके खड़े, अब मारो। नमाज नियत बांध के हम खड़े हो जाते थे, अब आओ मारो, हम तो अल्लाह के सामने खड़े, अब मारो। ये है इन लोग का, कि अब ये आपको उम्रा में दिखा देंगे ताकि इंसान एकदम चुप हो जाए। उस चीज पे अब आदमी जज नहीं कर सकता। लेकिन ये आपने बहुत एक्सट्रीम बता दिया, ऐसे बच्चे इतने भी चालाक नहीं होते बचपन में कि जय नमाज में खड़े हो जाए या मंदिर में घंटी लेके खड़े हो जाए। नहीं, बच्चे बेचारे किताब खोल के पढ़ जाते थे। वो अपने अपने बचने की तरीके टेक्निक। देखो पढ़ाई करते वक्त भी आप मतलब कह सकते हैं ना, पेले जा सकते हो। तो आप आइडिया दे रहे हो। हम नहीं, बच्चों को आइडिया देने की जरूरत है। आजकल के बच्चे मुझसे भी बहुत ज्यादा, हम जो अपने टाइम पे 20s में थे, आज के बच्चे 20s में भी 40s वाली दिमाग रख रहे हैं, मैच्योरिटी के नाम पे। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री ऑन दैट पॉइंट। लेकिन बच्चों का माइंड बहुत वल्नरेबल होता है, वाइट वॉश हो सकते हैं। हाँ, ये बच्चे जो रजब भट्ट है और सौरभ जोशी है, इन सबको देख के इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि हमें, क्योंकि ये लोग लाइफस्टाइल दिखाते हैं पैसे वाली, अब बच्चों को वो स्ट्रगल करना, क्योंकि आजकल क्या बोलते हैं, जेन ज़ी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, अगर उनको आप वर्क प्रेशर दोगे तो वो लात मार के दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करना पड़ता है। आप स्टार्टिंग में कैसे टेंट्रम्स दे सकते हो, आपको तो सीखने वाले स्टेज में हो, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कोई हमें कहीं से एक्सप्लॉइट ना करे, कहीं ना कहीं तो एक्सप्लॉइटेशन होगा, तभी आप सीखोगे, है ना। बट मुझे लगता है कि अगर सौरभ जोशी की बात करें तो उसके एक पर्टिकुलर टीनेजर उसकी वो है, कल्ट फैन फॉलोइंग उसकी, जो कि, लेकिन वो कुछ गलत ऐसी चीज नहीं पोर्ट्रे करता, वो गलत नहीं कर रहा। मैं रजब भट्ट की बात कर रही हूं। रजब भट्ट जैसे लोग हैं, ये शातिर हैं, ये बहुत कलाकार, डकी भाई हो गए, अब आप लोग हो गए, हम लोग पाकिस्तानी व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, जो कम्युनिटी हर जगह की, अगर यूट्यूब आप देखते हैं तो वो चाहे आपको नीदरलैंड्स का दिख जाए, चाहे आपको अमेरिका का दिख जाए व्लॉगर, चाहे आपको उसका, अब आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं। बात ये है ना कि ये रॉन्ग तरीके से इंडिया के बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। गलत इन्फ्लुएंस कोई करेगा तो वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, बात होती है गलत इन्फ्लुएंस क्यों करा। तो रजब भट्ट की जो आपने बात करी, इनका होता है टू हाइड बिहाइंड द रिलीजन, कोई भी और बात अपने माँ बाप की इमोशन भी दिखाए इसने। माँ बाप से गले जाके मिल रहा है, फिर वो माँ रो रही है तो उसने ये दिखाया कि माँ कितना इमोशनल टच। लेकिन कितने गलत इंसान को आप सपोर्ट कर रहे हो जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और शादी का सिर्फ 1 ही साल हुआ है, और वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। वो जो लड़की है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे ये रोलेक्स दी है, 50 लाख की रोलेक्स कोई अननेसेसरली कैसे फ्रेंड गिफ्ट कर देगा, कितना भी पैसा क्यों ना हो। 50 लाख की रोलेक्स, भाई देखो मुझे तो लगता है आज की डेट में अगर आपको कोई फ्रेंड्स भी गिफ्ट करते हैं तो ज़्यादा कितने, 10,000 का कर देगा, बहुत अच्छा अगर करेगा गिफ्ट, 1 लाख का कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1 लाख का तब करेगा जब उसका खुद की कुव्वत होगी 10 लाख की घड़ी पहनने की, तब तुम्हें 1 लाख की घड़ी देगा वो। नहीं, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा हुआ, मतलब 1 लाख की कोई नहीं गिफ्ट करता मेरे हिसाब से। नहीं, 1 लाख तो मेरे ख्याल से कोई फ्रेंड्स में ऐसा नहीं करता। ऐसा अब आप लोग भी अपनी तरफ से कम्युनिटी में बता सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को कर सकते हैं। वो गिफ्ट नहीं होगा ना, फिर वो एक एहसान हो जाएगा जो आपको भी उतारना होगा एक तरह से। Yes. भाई गिफ्ट का भी एक नॉमिनल अमाउंट होता है। जब आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो उसका एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ यार मुझे खुशी हुई, एंड इट्स नॉट अबाउट द वैल्यू, इट्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्सन एट दैट पॉइंट कि यार मैंने देखो तुम्हारा याद रखा, तुम्हारी एनिवर्सरी थी दोस्त की, या तुम्हारी उसकी बर्थडे थी, है ना, कुछ भी ऐसे चीजें। बट अगर हम इसको 1 लाख की कोई घड़ी दे रहे हैं, दैट मीन्स अगले मेरी बर्थडे में वो प्रेशर में आएगा, जरूरी नहीं उसकी कुव्वत हो बेचारे की देने की, ठीक है। आप तो ये करके आप उसको परेशान, अपने व्लॉग बना दिया, आप तो व्लॉग दिखा के 1 लाख घड़ी दे के आपने 1 का 5 लाख निकाल लिया उस व्लॉग से। आपने तो 5 लाख निकाल, लेकिन अंडर प्रेशर तो वो बंदा आ गया ना जिसकी व्लॉगिंग नहीं है, जिसकी एक प्रॉपरली कह दो एक सिंपल 9 to 5 वाली जॉब होगी, वो बेचारा तुम्हें थोड़ा ना रिटर्न कर पाएगा, लेकिन वो तो प्रेशर में आ गया क्योंकि दुनिया में ऑलमोस्ट तुम्हारे 3 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन लोगों ने देख लिया कि तुमने उसको 1 लाख की घड़ी दी थी बस। तो ये एहसानात आपने सबके सामने दिया, दिखा के उसको दिया दुनिया में, अब वो प्रेशर में रहेगा बेचारा। ये है, आप नॉर्मल ब्लॉगिंग करो, आप अपने आप को इतना रिलीजियस दिखा के क्यों लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो? नहीं, रिलीजियस दिखा के, जबकि आप कोई पंडित जी और मौलाना भी नहीं हो। नहीं, द पॉइंट इज इनकी मजबूरी, बिकॉज मेरा वीडियो कैसा चलना है मुझे मेरी ऑडियंस बता रही है कि बहुत दिन हो गए आप लोग मस्जिद नहीं दिखे जाते हो, तो अब दिखानी पड़ेगी। अगले व्लॉग में मुझे फनी के साथ दिखाना पड़ेगा जनाब जो है मस्जिद जा रहे हैं। जिस दिन लोगों ने ये कॉल आउट करना कि जनाब और
फनी, हाँ। साथ में मस्जिद क्यों नहीं जाते हैं? हाँ। बट एक दो कमेंट्स नहीं, मे बी उनके व्लॉग में भी 10 कमेंट ऐसे आ रहे हों, जनाब के व्लॉग में भी 10 कमेंट आ रहे हैं, तो अगले दिन में जो है हम जो है जनाब आली बन जाएंगे। हाँ। वही वाला साथ में आजकल जनाब आली बने जनाब हुए जो है हैं, जनाब एकदम आली कुर्ता पकड़े। पजामा पहन के और साफा लपेट के हाँ। बिल्कुल, और अजीब से बाल हो गए हैं जनाब के, थोड़ा चतुर्मुख सा वाले चेंज बाल। हो गया है। हाँ। जनाब डिप्रेस्ड हो गए जब से बाल कटे हैं, कैसे डिप्रेस्ड हो गए जनाब? क्योंकि क्यों? जनाब को कमेंट में लोगों ने बोल दिया है क्या? कि आपके बाल नहीं सही लग रहे हैं। तो जनाब को तो रियलिटी अरशद वारसी ने बहुत पहले ही दिखा दी थी, तब तो जनाब डिप्रेस उस हुए रियलिटी से नहीं डिप्रेस होते हैं, किससे? जनाब डिप्रेस्ड होते हैं जब कमेंट सेक्शन पढ़ लेते हैं, रेडिट पढ़ लेते हैं। ओ माय गॉड, जनाब रेडिट उसमें- पे जाके Reddit थोड़ा में भी दुखी हो गए। बहुत ज्यादा जो है उनकी जो है हौसला अफजाई करी जाती है इज्जत के साथ। रेडिट पे जनाब के बारे में बहुत तारीफें होती हैं। बहुत तारीफें। जनाब मैडम इब्राहिम है, मतलब जनाब उसको मैडम देख के फेक अगर न्यूज़। मेरे बारे में तो हम भी डिप्रेस हो जाएंगे यार हाँ क्योंकि सच रेडिट में, क्योंकि सच बोल देते हैं ना ये लोग रगड़ कभी देते कभी। हैं उसमें एग्जैक्टली वो पॉइंट, हाँ। वो लोग भी वही बात बोलते हैं कि जहाँ पे पकड़ लेते कहते ना हैं। कि पकड़ लेते हैं, क्योंकि दुनिया देखो अगर अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि किसी की कोई अच्छी चीज होगी वो भी हम खराब लग जाए, जरूरी नहीं ना। अगर आप मेरे को आप कहोगे कि हाँ इनकी ये चीज सही नहीं लग रही, ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है 90% लोग बोल रहे हैं तो मुझे लगेगा यार मैंने बाल गलत कटाए हैं। हाँ। अगर 10% जो बोल रहे हैं वो शायद यहाँ तो मुझसे बहुत बहुत ज्यादा ही बेचारे प्यार करते हैं, हाँ। या मेरे खुद फैमिली वाले लोग हैं। हाँ। जैसे मैं कटा के आपने बोला अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं ऑफिस गया तो मुझे 5 लोगों ने बोला कि यार बहुत वाहियात लग रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट जिंदगी में कभी ऐसे मत कटाना। जनाब काफी दिन तक साफा पगड़ी बांधे तो रहे। जनाब ने उसी के बाद यहाँ तो बोला है लोगों ने, और जनाब ने कमेंट भी पढ़ लिया, रेडिट भी पढ़ लिया। रेडिट पढ़ के जनाब वैसे ही बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जनाब बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हैं। अच्छा, जैसे हम लोग जनाब से बात निकली कि मैडम का जो लास्ट व्लॉग आया था उसमें जनाब बिल्कुल म्यूट थे पूरी तरीके से, हाय हेलो इंट्रो कुछ भी नहीं दिया। क्यों? तो कुछ भी, मुझे क्या पता क्यों जनाब एकदम सदमे में, आई डोंट नो व्हाई, किसी को नहीं पता चल रहा कि जनाब इतने चुपचाप क्यों हैं। मुझे लग रहा है इंटरव्यू देने गए वहाँ पे नहीं हो पाया, इसलिए टेंशन में है। कई बार केसेस में ऐसा होता है कि अच्छा। जनाब ने बोल देते हैं कि मीटिंग कर रहा हूँ, और यस बहुत अभी जैसे कोई इनको शो का कॉन्ट्रैक्ट वो साइन कह हो रहे थे जाता है। कमबैक और भी शानदार होगा, ऐसा कुछ कहाँ बोल पे? रहे थे जो फोटो शूट कराने गए थे। अजूनी पार्ट 2 में, पता नहीं, अब अजूनी को तो बिल्कुल ही नहीं बजू। बट अजूनी पार्ट 2 में तो अब्बा बनना पड़ेगा ना, तो अब्बा बनेंगे नहीं जनाब। जनाब तो अभी भी वही है, ये एक्सप्रेशन लेके जनाब जो है कह रहे हैं टेक एक्शन 1, यही एक्सप्रेशन, एक भाव यहाँ एक भाव वहाँ। तो मैडम तो जनाब के काला टीका लगा के भेजती थी, जनाब की नजर ना लग जाए। कौन? मैडम सच में नहीं, काला टीका। मैडम काला टीका यहाँ लगाती थी, कोई देख ना पाए कि हमने लगाया है। मैडम यहाँ नहीं लगाती ना, बट जनाब वहां लगवाई। यहाँ नहीं लगाती थी मैडम, यहाँ लगाती थी, मेरे अलावा कोई ना देख पाए कि हमने काला टीका लगाया है। लेकिन जनाब फिर, अच्छा काला टीका इसीलिए लगाया जाता है कि नजर ना लगे, तो काला टीका या तो यहाँ लगा हुआ या तो यहाँ लगा हुआ, तो यार मैडम इसलिए लगाती यहाँ पे कि नहीं, बच्चों के जो काला टीका लगाया जाता है यहाँ लगाया यहाँ जाता है लगाया ज्यादातर। तो जनाब के मैडम ने काला टीका कान के पीछे लगाया, सामने क्यों नहीं लगाया? अब ये तो जनाब से ही पूछा जाए, क्योंकि जनाब को पसंद नहीं होगा कि उनके चेहरे पे कोई भी फ्लक्चुएशन हो। जनाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बाल छूती थी मैडम, बाल छूती, जनाब ऐसे ऐसे कर देते थे इंटरव्यू के टाइम। जब इंटरव्यू में काफी बैठे ये लोग बात कर रहे हैं पुराने इंटरव्यूज में, तो मैडम ऐसे बाल उसके ऐसे करें, जनाब ऐसे हो जाते हैं कि मतलब बाल टच नहीं करने हैं मेरे लुक्स में थोड़ा सा जैसे छपरी हूँ ऐसी छपरी लगने दो मेरे को। तो जैसे मैडम व्लॉग बना रही थी और जनाब मैडम को बोल रहे हैं कि व्लॉग बनाओ, उसको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, बीमारी में भी तुम काम करो, तो मैडम के व्लॉग में इतना शांति से थोड़ा सा तो इंटरेस्ट लो ना। उसका व्लॉग बन रहा है तो थोड़ा सा हाय हेलो 1-2 डायलॉग बोल दो। जनाब बिल्कुल ही साइलेंट है, ऊपर से मास्क लगा लिया। हाँ, और धर्म दादा पूरा बाप का फर्ज निभा रहे थे। और जनाब ये भी नहीं कि अपने बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रोलर में वॉक कराएं। तो जनाब क्या कर रहे थे उस टाइम? बस फोर्सफुली ऐसा लग रहा था बैठे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा था। नॉर्मली तो इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। फर्स्ट टाइम नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम जब जनाब मैडम का व्लॉग आता है, हाँ। तो जनाब थोड़े से डिसइंटरेस्टेड ही दिखते हैं। जैसे जनाब ने मैडम के बर्थडे में उनको दुबई लेके गए थे, तो वो जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करना था बुर्ज खलीफा में, पूरा एक्टिंग मोड में थे। ठीक है, उसके बाद में लिमोजीन में उठा उनको के घुमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे थे, पूरा एक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट उसके बाद जब मॉल में देखा तो मॉल में अलग जनाब जो है 3rd फ्लोर में अपने लौंडा पार्टी के साथ थे। हाँ। और मैडम अकेले नीचे शॉपिंग कर रही थी। वही मतलब आपका ये क्या है कनेक्शन कि जिसमें आपको अपनी वाइफ के साथ नहीं लौंडो के साथ ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ। एक ही लोकेशन पे बात हो रही है, एक ही लोकेशन पे, क्योंकि अगर उस लोकेशन पे या आप सब मैडम साथ के में साथ हो या सब साथ में हो, द पॉइंट इज, लेकिन उस टाइम पे क्या है, मैडम अलग चल रही हैं और आप अपने 3 लौंडों को टॉम डिक हैरी को लेके। और जब जनाब का पूरा व्लॉग निकल गया, पूरा कंटेंट उन्होंने निचोड़ लिया, पूरा एक्ट कर लिया, क्योंकि शुरू से ही जनाब जो क्लाउड चेस करते वो मैडम के वजह से ही करते हैं। लेकिन फिर जब आखिरी में उनको दुबई से वापस आना था, आप वो व्लॉग देखना, जनाब ने पलट के ऐसे ऐसे कर रहा है,
ऐसे ऐसे मुंह बनाया हुआ है मैडम के साथ में। और हमारा बिजनेस क्लास और वो बेचारी मैडम जो है वही यहाँ सारे वही सेलिब्रिटी वही बिजनेस हमारा क्लास घूम रहे हैं, business बहुत लोग घूमते हैं। हाँ। बिजनेस क्लास इज नॉट अ बिग डील आज की नाउ डेज, इट्स लाइक बहुत बड़ी स्पेशली बात इनकी है। इंडस्ट्री में। हाँ, इनकी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात नहीं। नॉर्मल सारे आप सेलिब्रिटीज देखोगे, कौन से सेलिब्रिटीज आप दिखा दो मुझे इकोनॉमिक क्लास में जाते हैं, यार मैक्सिमम लोग बिजनेस क्लास में। अब इनके लिए, मैडम के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैडम एक तो हवाई जहाज में 5 साल में एक बार चढ़ती हैं, हाँ। और वो भी दुबई एमिरेट्स में सिर्फ, और वो भी 5 से 6 बार जो बिजनेस क्लास में चला गया वो यही नहीं बोलेगा वही हमारा बिजनेस क्लास। अरे तुम दूसरी तीसरी बार जा रहे हो और मैडम बार बार जनाब यूं बैठा है, हाँ जनाब यूं देखता बस। हाँ, और मैडम ने बोला कुछ खाओगे कुछ ये वो, तो जनाब बस ऐसे लेटे थे कि जनाब सोने कह रहे दो। मुझे बस सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा क्या किया तुमने जो थक गया हूँ? थक गया ना, बाहों में उठा के घुमाया, रील हाँ। बनवा रहे थे जनाब। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब तुम्हारी वाइफ जब बीमार है तुम उसका व्लॉग बनवाओ, अपने बच्चे के साथ एंजॉय करो। तुम तो अभी दिखा रहे थे कि ये स्पेशल होते हैं मोमेंट्स, दीपी का बर्थडे इस बार कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, देन व्हाई आर यू नॉट एंजॉयिंग दोज स्पेशल मोमेंट विद योर फैमिली? जनाब मैडम के साथ में बोर हो रहे होते हैं, अपने बच्चे के साथ में भी बाप वाली फीलिंग नहीं देते उसको कि थोड़ा इन्वॉल्व होके खेले बच्चे के साथ में। कैमरा ऑन कर दो अभी, हाँ, खड़ा हो वही गया। कैमरा ऑन करके करते हैं। अब बाकी जब मूड नहीं होता तो बिल्कुल ऐसे। तब तो बिल्कुल ऐसे। बस कहने वही है कि अगर आप द क्रक्स ऑफ दिस कन्वर्सेशन अगर आप देखा जाए तो कहने का पर्पस ये है कि मैक्सिमम चीजें ये लोग सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो एक इनबिल्ट नेचुरल जो होता है ना बिहेवियर, वो नहीं आ पाएगा आपका। इसीलिए बीच बीच में डिप्रेशन कैमरे में भी आपको लगेगा थोड़ा मतलब ऑफ है ये, मतलब ये जब मैडम ओवर एक्सेसिव हा करेंगी, आप हा करोगे, बट द पॉइंट इज वो बात सबको हा करवाए। वही सिद्धार्थ कनन है ना जो सबके इंटरव्यूज देता है, वो तो इन सब लोगों की लाइफस्टाइल से और इनकी असल जिंदगी से काफी हद तक वाकिफ है। सिद्धार्थ कनन ने सबका इंटरव्यू लिया, लेकिन ये इंटरव्यू में नहीं जाएगी सिद्धार्थ कनन के पास, वो नहीं जाएगी क्योंकि वो बहुत कुछ पूछ लेगा। सिद्धार्थ कनन पुराना भी पूछ लेगा काफी कुछ। वो उसका फ्रेंड है आलोक का, ठीक है। तो सिद्धार्थ कनन सबके गॉसिप लेता रहता है, उसका काम ही है दिन भर पूरा इसके बारे में पूछो उसके बारे में पूछो। इंटरनली भी हाँ ऐसे ही पूछता है। क्या हुआ फिर उसके बाद? और बहुत वजन दे के बात करता है सिद्धार्थ कनन, ठीक है, बहुत वजन दे के। तो आपने इस तरीके से पूरा एकदम चीर के पूछता है वो। तो वो यही बता रहा था कि इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, कैमरे के सामने कुछ और एक्टिंग करनी पड़ती है इनको, और असल जिंदगी में भी इनको एक्टिंग करनी पड़ती है। तो ये लोग बहुत शैलो और बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देखो कि कपल बॉन्ड नहीं है। हाँ, अब वो लेडी खड़ी हुई, अजय देवगन, मैं एक्ट्रेस काजोल की बात करूंगा, काजोल एक्ट्रेस की। काजोल का भी एक वीडियो आया था जिसमें काजोल खड़ी हुई थी, आई थिंक गणपति पूजा कुछ था, और उसपे गणपति पूजा हाँ वो था। गणपति पूजा में खड़े हुए थे, तो वो जब पंडाल के पास खड़ी थी तो फोटोज, जब पेपराइजी सारे फोटोज ले रहे तो ऐसे खड़े हो गए, तो अपना अजय देवगन ऐसे खड़ा हो गया, अजय देवगन यूं करके तो वो बार बार उसको हाथ उसका कर रही है कि मेरे तो हाथ पकड़ो। अजय देवगन तो हाँ, अरे इधर सुनाई नहीं दे रहा, इधर बोलो ना ठीक से। तो वही है, जब इधर उसको ऐसे ऐसे करा ठीक से, तो अजय देवगन का अरे तुमने हाथ पकड़ने को बोला है, लाओ हाथ पकड़ ले, तब हाथ पकड़ा। बट तब्बू के साथ बहुत खुश रहता है वो। तब्बू के पास इनबिल्ट कैरेक्टर बाहर आ जाता है। हाँ, ऐसे रहता है, मुस्कुराता हुआ रहता है। तब वो गर्दन जो टेढ़ी है वो भी सीधी हो जाती है। तो खैर जनाब और मैडम अभी इनको छोड़ दो, लेकिन ये अपने फैमिली जहाँ पे रियल खुशी मिलती है इंसान को, अपनी वाइफ अपने बच्चों के साथ में, ये आपकी मेन फैमिली है। चलो माँ बाप भी मेन फैमिली है, उसके बाद में शादी के बाद एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं सब लोग, लेकिन जनाब एक्सटेंडेड फैमिलीज दोस्त यार में सब में अपना टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मेन फैमिली है उसके साथ खुश और एंजॉय नहीं करते। और लोगों को ज्ञान पेलना कि आप जो है खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुनिया के साथ ये रखिए, दुनिया के साथ अच्छा करिए, कभी भी जो है अपने माँ बाप को दुख मत दीजिए, माँ बाप के साथ हमेशा टाइम लिया, वक्त बिताइए। लेकिन हाँ, हमारा काम क्या है, हम अपना सारा टाइम जो देंगे, कहेंगे जाओ करम काका, जाओ देवानंद भैया, तुम इनके साथ जो है घूम के आओ, हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। हाँ। ये है वक्त बिताना, समय बिताना। भाई अगर ये वक्त बिताते होते तो आई ट्रस्ट करो, हाँ, ये व्लॉग में जरूर दिखाएगा बैठ के, क्योंकि अभी हम पापा जो हैं, और किसी दिन अगर 1 साल में 2 साल में मैडम ने पापा के साथ बैठ के 5 मिनट बात कर ली होगी, तो उसी के बाद मैडम व्लॉग में निकाल के दिखाएंगे। तो यस, अभी बहुत हंस रहे थे, अभी पापा हम लोग बात कर रहे थे, आज फिर पापा हमने बहुत बातें करी ना, ये हो जाता। मैडम 2 साल में बात करती है। इसका प्रूफ ये है कि ये बहुत दिन से इसका स्टॉक पुराना वाला इसने अनेबल DKI में लॉन्च किया है। तो अभी ये कही कि आज कुछ 2 व्लॉग पहले आगे क्यों नहीं लगा देते, एक बार में किस्सा खत्म कर दो, अभी फिर वर्जन 3 ना आ जाए। हमें लगता है, मेरा तो खौफ यही है, ये रिलॉन्च पे रिलॉन्च मारते जा रहे हैं। बिग सूट खरीद कौन रहा है? पता नहीं कौन खरीद रहा है। अच्छा, तारीफ भी यही कर रही है, रीशेयर भी नहीं कर रही है स्टोरीज का कि पहले करती और थी ना। माशाल्लाह डब्बा ने जो पहन के लगाया है, हाँ, डब्बा ने जो बदला लिया है ना इससे,
डब्बा का देखा आपने? वो आयरन भी नहीं किया प्रॉपर्ली। आयरन छोड़ो, डब्बा क्या जूजू बाबा बन के खड़ी हुई है। वो वैसी है। हाँ, उसने कुछ अच्छा डब्बा ने भी शेड किया। जिस दिन मैडम का लॉन्च हुआ सेकंड कलेक्शन, तो उस दिन तो 550 रुपए में जो सूट मिल रहे हैं उसकी स्टोरी लगा रही है, पहन के खड़ी हो गई। अच्छा। ठीक है, अब लोगों ने उसको कॉल आउट किया, सारे पॉडकास्टर्स ने इनका रिएक्शन दिया कि डब्बा का देखो कितना भाभी से बैर है कि उसने 550 रुपए में सस्ते सूट मिल रहे हैं, क्योंकि सब लोग मैडम को मोस्टली इसीलिए कॉल आउट करते हैं कि तुम इतने महंगे सूट क्यों बेच रही हो, वो भी इतने बुरे। ठीक है, तो उसने उसी दिन उसको सबसे सस्ता सूट लगाना था। आज तक कभी इतने सस्ते सूट की ये लगाती नहीं है इतना फ्रिक्वेंटली, और बाकायदा पहन के खड़ी हो गई। वैसे तो बैग पे पड़ी रहती है। और उसके बाद में जब कॉल आउट किया तो अब मैडम का इसने लगाया है कुछ टाइम के बाद में। अच्छा। तो इनका यही रहता है, खट्टा मीठा ऑन ऑफ। जिसमें मैडम ने डाला है कि माय ब्यूटी माशाल्लाह है। हाँ, वो मैडम को ही बस ब्यूटी लगी। वो जब हमें अच्छा लगता है बोलना, जब हमारे बिजनेस की बात आती है तो मैं डाल ही देती हूँ, हर को ब्यूटी बना दूंगी मैं। मेरे कपड़े पहन के तो सब ब्यूटी लगेंगे। और अब आपने वो भी देखा, एक पॉइंट आपने देखा, नोटिस किया कि अब डब्बा का जैसा कि हमने पहले भी बोल रखा था कि बच्चे को पहले रोकेंगे, शक्ल नहीं दिखाएंगे, नजर लग जाती है। हाँ। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई जाती है। उसके बाद अचानक से बूम, हाँ। ये लीजिए, बट इसने तो अपने फुप्पी के पोते या पोती की फोटो वो वीडियो खूब दिखाई है। वो तो छोटा सा 1 महीने का था। उससे हमें बिजनेस नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स। हाँ। इससे तो हमें बिजनेस मिल रहा था। नहीं, इसने बकायदा आज अपने व्लॉग में बोला है कि 3 महीने तक बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नहीं दिखाना चाहिए, नजर लगती है। 3 महीने तक हमने रोका हुआ था, तो तुमने क्यों अपने मौदहा में जाकर के अपने फुप्पी के यहाँ के बच्चे को दिखाया? वो तो 1 ही महीने का, 1.25 महीने का ही था, छोटा सा था वो, उसको दिखा दिया बकायदा। नजर लगे तो क्या दिक्कत है? छोटे बाकी दूसरे बच्चे छोटे, अपने बच्चे को नजर लगे तो नजर लगे। हमारी और फैमिली में, किसी और एक्सटेंडेड फैमिली में किसी बच्चे की नजर, हम अपने व्लॉग में अपने बच्चा नहीं दिखाई ठीक से, लेकिन किसी और की वीडियो में जाके तो उसके बच्चे को चेहरा ठूस ठूस करके दिखा दें कि बहुत प्यारा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह करिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह करिए, लेकिन अपने बच्चों को नहीं दिखाना जब तक हमें नहीं दिखाना है। और इसने बोला था एक बच्चे को दिखा करके, वो बच्चा बीमार है, इस व्लॉग से जितना भी हम कमाएंगे इस बच्चे को दिखा के, इसका रेवेन्यू हम उस बच्चे को देंगे, उसके पेरेंट्स को देंगे। इसका भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कभी आएगा भी नहीं। हाँ। और ना ही अब वो झूठा एक मैनिपुलेशन ला के दिखा दें कि हाँ अभी अब इसके बाद। बट अगर कोई पॉडकास्टर्स वगैरह है और अगर वो उस बच्चे को जानते हैं तो आप लोग कांटेक्ट करिए, पूछिए कि वाकई में उनको कुछ मिला या नहीं मिला। एग्जैक्टली, है ना, अगर ये वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हाँ, रियलिटी में उसका इतना बड़ा वो चीज क्रिएट करके, ये तो गलत है भाई। और अब इस पे क्या होगा, जब पकड़ जाएंगे तो कहेंगे जरूरी नहीं है हम जो दिखाते हो वो करते हो, हम लोग बहुत सारी चीजें पीठ पीछे भी करते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ उनको कांटेक्ट करके पूछो कि वाकई उनकी हेल्प करी या नहीं करी। कोई उनसे पता करे कि एक्चुअली में उसकी हेल्प हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि डब्बा ने तो पूरे घर के सामने, पूरी दुनिया के सामने ग्लोबली खड़े होकर बता दिया कि भैया हम इनकी मदद करेंगे, जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो उससे अगर आपने कहा है, एक व्लॉग से एटलीस्ट हम ये नहीं कह रहे कि जरूरी है करना, नहीं कहा है उसने, यही बोल के उसने व्लॉग बनाया, वहां बकायदा गई उनके घर में, सब कुछ किया, लेकिन ये नहीं दिखाया कि उनकी हेल्प करी, बस बताया, दिखाया नहीं कि करी। और ये तो हर चीज दिखा के करती है। अगर इसने नहीं करा होगा तो इससे ये एस्केप करके वीडियो में बोल देगी कि फ्रेंड जरूरी नहीं है, आप लोग कमेंट कर रहे थे, हम लोग बहुत सारी चीजें पीठ पीछे करते हैं, कितने लोगों का घर हमसे चल रहा है, कितने लोगों को हम लोग मदद करते हैं, कितने लोगों की बीमारी को हम लोग दवाइयाँ देते हैं, कितने फ्रेंड्स। और फनी भी वहाँ पे जाके मौदा में, गाँव में सबकी बहुत मदद करते हैं, वहाँ पे इनका एक NGO है, इस NGO को रन करते हैं। अब हम ये सब बात नहीं बताते आपको क्योंकि ये सब छोटी मोटी बातें होती हैं। तो अभी क्या हुआ, रिसेंटली फनी का किसी ने वीडियो बना दिया कि इसको पुलिस पकड़ के ले गई है। ये तो आम बात है। हाँ, नहीं, लेकिन उसके बाद में वो फनी कह रहा है, फिर डब्बा उसकी सफाई देती है कि आपने फ्रेंड्स ऐसा बना दिया और आप लोग बनाते हैं, हमारे ऊपर बातें करते हैं। फनी ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ 1000 लोग कमा भी लेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा। मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर लोग हजारों रुपए, कुछ 5-10 हजार 15 या जितने भी हजारों रुपए कमा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, उससे उनका घर चल रहा है, उनका रिस्क अल्लाह ताला उनको रिस्क दे रहा है। सेम डायलॉग। अच्छा, इस बंदी के लिए जो कहती मुझे बॉर्नविटा भी नहीं मिलता, जो फनी कहता मुझे लड्डू खाने के लिए बचपन में नहीं मिला, इनके लिए कुछ 1000 हो गए। अब इनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अब पहली बात तो बोले वो बंदा जिसने दुनिया में लाइफ में करियर वाइज या अपने लाइक पढ़ाई के लाइक एजुकेशन वाइज जिंदगी में कुछ उखाड़ा हो, जो बंदा ये खुद हिदायत दे रहा है, उससे कुछ लोग अगर क्वेश्चन करें कि बेटा तूने क्या किया है अपने दम पे अपनी जिंदगी में, करियर वाइज तूने क्या उखाड़ा है,
तू उस लायक भी नहीं है कि अगर डब्बा तेरे सर से हाथ हटा दे अभी आज की डेट में, करंट डेट फिर लड्डू नहीं खा पाएगा, तो तेरे पास सूतफेनी खाने के दिन आ जाएंगे वापस। जो तू कहता ना कि मुझे दूध सूतफेनी पसंद है, दलिया दूध दाल चावल, दलिया दूध, हाँ सॉरी दलिया दूध, तो बेटा वो दलिया दूध तुम्हें पसंद नहीं था, तुम्हारी मजबूरी है दलिया दूध। आज की डेट में तुम मुंबई में दलिया दूध क्यों नहीं खा रहे हो? सही बात। आज की डेट में तो तुम्हें कहाँ है, चलो वहाँ चलो, मेडिटेट चलो। अरे आज तो कहने लगा, कह रहा खाऊंगा मैं घर पे खाना नहीं खा के आया, और हर वक्त कहता है मुझे भूख लगी। अब क्यों नहीं खा रहा तू? अब जब तू मोहदा जाता है वापस तभी तुझे कहता है कि तभी मुझे दलिया दूध बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ दलिया दूध ही है तेरे लिए। मोदा वाले सुन के और तू तो मत बोल, इसलिए एटलीस्ट तू मत बोल इस बात को, बिकॉज द पॉइंट इज आई एम सॉरी टू, कुछ लोगों को हजारों, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड टू, बिकॉज ही इज सेइंग कि कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग, अरे कुछ लोग कमा रहे हैं अपने दम पे, अपने कैपेबिलिटी के दम पे, अपने कैपेबिलिटी के दम पे। हम जनाब को जनाब बोल देते हैं, मैडम को मैडम बोल देते हैं, हाँ। लेकिन फनी को हम तू ही बोलेंगे, क्योंकि भाई इसकी बिल्कुल भी कुछ भी वैल्यू नहीं। मैडम जनाब इसको आप या जनाब मैडम करके बात कुछ तो है यार। हाँ, मैडम ने भी अपने करियर में कुछ करा, मेहनत तो की कहीं ना कहीं, टीवी पे आए हैं, कुछ तो करा। जनाब ने एक पिक्चर करी, बड़ी फ्लॉप करी तो है ना जनाब ने, ठीक है, भले जहाँ डालते हैं वहाँ फाड़ डालते हैं। भाई देखिए ऐसा है, अब इसको डबल मीनिंग मत लीजिए, हम रियल में सही बात बोल रहे थे, वो मुंह से निकल जाता है। और हम ऐसे ही हैं, ऐसी बात करते हैं नॉर्मल, हमारे दोस्त यार फ्रेंड्स स्पेस में भी हम ऐसी बात करते हैं। या जो भी है, गुटकू ने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में एक्चुअली। अब आप कहो कि नहीं वाइफ के साथ, वाइफ अगर कर दे तो क्या, हम ये नहीं कह रहे वाइफ कर दे, बात यह है फिर तुम्हारी ऑडेसिटी नहीं होनी चाहिए कि तुम 4 लोगों को खड़े होकर बैठ के ज्ञान पे लो, और तुम ये बात कहो कि कुछ हजार कमा लेते हैं। पहले तुम खुद कुछ कमाओ, पहले तुम उन हजारों को कमा के दिखाओ। वही कुछ हजार के चक्कर में तुम वहां पे जॉब कर रहे थे, और तुम क्या जॉब कर रहे थे वो हमें पता है और सबको मालूम है, सबको, हाँ। ठीक है, तो तुम ये डिसाइड, अब चाहे डब्बा कुछ भी बोले कि तुमके जाने से कंपनी बंद होने वाली थी, तो और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसको तो ज्यादा मतलब इमोशनल उन लोगों के साथ होना चाहिए जो कम कमाते हैं। ये अपने आप को क्या लाखों में कमाने वाला समझ रहा है। एजुकेशन कम होना, ज्यादा होना, करियर में आगे बढ़ना, कम बढ़ना, ठीक है, करियर में अप स्केल कर जाना बहुत ज्यादा अच्छे से, वो भी सब लक पे मैटर करता है, हार्ड वर्क पे मैटर करता है, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी हम्बल ना एटलीस्ट। हाँ। तुमने अगर करना नहीं है, कल को इनकी ही कमाई पे मैं बैठ के खा रहा हूँ, बट मेरी इतनी ऑडेसिटी नहीं होगी, और खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइफ कमा रही है, मैं घर के हाउस होल्ड में हेल्प करूँ, मैं कमा रहा हूँ, घर के हाउस होल्ड में हेल्प कर रही हूँ, सब चीजें, दोनों रोल प्ले हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज ये चौड़ा होके फिर मैं नहीं बैठ सकता सबके सामने कि भाई तुम कितना कमा रहे हो, अरे यार बताओ 5,000 10,000 के लिए तुम क्या परेशान होते हो यार, ये भी कोई काम है बताओ, ये कोई काम है, ये भी कोई बात ये बता तू क्या कर रहा है, तूने क्या कर रहा है। हाँ। ये बात हो रही थी, बस इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग समझेंगे कि उसको सिर्फ घर जमाई होने पे कॉल आउट किया जाता है, नहीं, जब से उसने ज्ञान देना शुरू किया है तब से उसे कॉल आउट किया गया है। और हमें अभी भी ऐसी आती है, जब विदाई के टाइम मैडम और जनाब रो रहे थे, तो वो तो फनी को रोना चाहिए, विदाई फनी के माँ बाप को ज्यादा रोना चाहिए था ना, क्योंकि विदा होकर लौंडा जा रहा था ना। नहीं, देखो मैंने एक जोक पढ़ा था कि विदाई के टाइम लड़की रोती है सबसे ज्यादा, क्योंकि बाद में लड़के के घर वाले रोते हैं, तो फनी के साथ वही हो गया है। लड़की इसलिए रोती है कि बस ये पहली और आखिरी बार रो रही है, उसके बाद नहीं रोंगी, उसके बाद लड़के के घर वाले रोते हैं। तो ऐसा रुलाऊंगी कि समझ नहीं आ जाएगा। तो अब तो मैडम भी रो रही है कि मैं तो ये सोच के रोई थी कि जाएगी, ये वापस क्यों आ रही है। मैडम का रोना ही मतलब खराब हो गया, काम नहीं। मैडम तो वो कुछ तागा बांधते हुए भी, हाँ। तो डब्बा भी चौक हो गई थी, क्या हो गया भाभी, क्या हो गया। सुनो तो अम्मी जान जिनकी खुद की बेटी है वो इतना नहीं रो रही थी जितना मैडम रो रही थी। मेहंदी लगा के ऐसी बैठी, अम्मी के हमें किसी बारे में जनता, और यार मम्मी ने ऐसे डांस भी नहीं किया उस टाइम पे। अम्मी खुश थी, अम्मी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे यार अम्मी ने आई लैशेस लगा लिए थे तो उनकी पलकें ही नहीं ऊपर हो रही थी, आंख ही नहीं खुल रहे थे, इतना ज्यादा तैयार हुई थी। मैडम की मेकअप आर्टिस्ट होगी, उन्होंने लगा दिए होंगे कि चलो अब तुम गई हो तो सबका करो, तो थोड़ा सा ज्यादा तैयार हो गई थी। मेहंदी यहाँ तक, पैरों में मेहंदी। लड़की की माँ ऐसे तैयार थी जैसे कि लड़की की माँ के साथ लड़की के साथ लड़की की माँ की भी शादी है, ऐसे तैयार हो गई थी। डब्बा मैडम जनाब का कुछ ज्यादा कंटेंट इतना आया नहीं है, डब्बा का बस यही था अभी तक। जनाब तो गायब ही है ना, जनाब गायब है, जनाब के लिए कुछ नहीं, बस यही है कि अपनी जो खुशी है वो फैमिली में ना ढूंढ के वो इधर उधर ढूंढते हैं, तो इसलिए भटक जाते हैं बीच में कभी कभी। तो चलिए, अब इतने सवालात पूछे गए हैं, जैसे आप मेरे से पूछ रही हैं, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं आपको सवाल पूछूं, क्योंकि मैंने आपको सवाल दे ही दिए, अब आप वो सवाल मुझसे ऑल द वुमेन शुड हैव ऑल द फन। भावना का जो एक डॉग लवर्स वाला एक एसोसिएशन जो थोड़ा सा दिखता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी डॉग्स हैं जो कि ऑलरेडी उसने मतलब एज अ पेट रखा हुआ है घर पे, ब्रीड डॉग्स जो भी हैं। तो द पॉइंट इज, अभी जो एक रिसेंट पूरा बहुत बड़ा इशू बना कि सुप्रीम कोर्ट ने वो दिया, एक जजमेंट दिया कि सारे स्ट्रे डॉग्स को हटा के उनको बंद करें, शेल्टर में रखें या जो भी रखें,
पूरी तरह से एक तरह से इरेडिकेट कर दें सोसाइटी से। हाँ। तो उस पे भावना का क्या स्टैंड था, कुछ आपने, मैंने तो नहीं देखा, शायद मुझे पता है, मैंने उसके व्लॉग्स फॉलो करे। तो संभावना ने सबसे पहले तो शेयर करा इंस्टाग्राम पे पोस्ट जैसे ही वो जजमेंट पास हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली ये डॉग्स तो है इसके पास, और इसने कुछ साल से 2-3 साल से स्ट्रीट डॉग्स को कभी कभी खाना डालना, कैट्स को खाना डालना, ये जितने भी इसके पास डॉग्स हैं वो डॉग ब्रीडिंग के थ्रू आते हैं, वो बहुत ही इंपोर्टेड डॉग्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो इंडियन डॉग्स हैं। उनकी वैल्यू ही जब आप लाओगे तो 40 to 50,000 का एक छोटा सा डॉग का पपी आता है। तो इसने स्टोरी इंस्टा पे शेयर करी, फिर इसको लोगों ने यूट्यूब में कॉल आउट किया कि तुम यूट्यूब में क्यों नहीं शेयर करी हो, तुम्हारी ज्यादा ऑडियंस यहाँ पे है। तो इसने बोला कि तुम मेरे हेटर हो, मेरे लिए हेट फैला रहे हो। अच्छा। हाँ, उसके बाद में ये बोल सकती थी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी, अभी मैं इंस्टा पे शेयर करी हूँ। जबकि इसको पता चला कि सब लोगों ने जब कमेंट सेक्शन पूरा भर दिया तो इसने फिर यूट्यूब में वीडियो बनाया और उसमें भी बस ये बोला कि ऐसे तो ठीक नहीं है ना यार, इस तरीके से उनको हटाओगे यार, ठीक नहीं है बस ये। और अविनाश कोई इतना बड़ा डॉग लवर नहीं है, बट अविनाश ने भी कि हाँ कोई तो रास्ता निकालो यार, ये नहीं है वो नहीं है, इस तरीके का इन्होंने अपना डिस्कस किया। फिर उसके बाद ये लोग गायब हो गए, अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब हमें वो स्टेटमेंट लेकिन जो एक्चुअल में डॉग लवर्स हैं वो चुप बैठे ही नहीं, क्योंकि जब तक ये जजमेंट चेंज नहीं होगा तब तक उनको सुकून नहीं आया, क्योंकि अभी तक डॉग्स के ऊपर वो तलवार थी कि उनको पूरा तरीके से हटा दिया जाएगा सोसाइटी से, और शेल्टर होम में डालने का मतलब ये कि वहां खाने का, पीने का, रहने का कोई इंतजाम नहीं, थोड़ा सा खाना डालेंगे सब झपटेंगे, 50% डेथ ही है उनकी, डेथ और ज्यादा। तो जो भी डॉग लवर्स थे उनको बुरा लगा इस चीज के बारे में। चल रही है तो भावना ने बस एक जान छूटे करके कर दिया, उसके बाद अपना मजे कर रही है, मतलब व्लॉग्स बना रही है। 4 लोग बोलेंगे, हाँ, उससे पहले मैं एक स्टेटमेंट दे दूं और हाँ, मैं फिर बाहर आ जाऊं, बाहर आ गई बस। क्योंकि ट्रू डॉग लवर आप देखोगे कि लोग होर्डिंग्स लेके बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, और बीइंग एज अ मुंबईयन, मुंबई में भी बहुत प्रोटेस्ट हुए इस चीज को, मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुए। और इसने बोला कि अगर मैं दिल्ली में होती तो मैं प्रोटेस्ट का पार्ट बनती। ये यहाँ पे अविनाश का जो दोस्त है उसके साथ 2 बार कॉफी पीने चली जाएगी, स्वीटी के साथ शॉपिंग करने चली जाएगी, रोज का इसका है घूमना फिरना, इसके पास कोई ऐसा काम काज है ही नहीं। ठीक है, अब ये गणपति की तैयारी करेगी तो वो भी व्लॉग इसको बनाने है खूब ज्यादा, उसमें भी 2-2 व्लॉग बनाती है एक दिन में। भाई तुम क्या प्रार्थना, क्या पूजा कर रहे हो, और पूजा करते टाइम व्लॉग बनाने की इतनी जरूरत क्या है? आप एक दिन में इतने व्लॉग, 14 व्लॉग बनाए 5-6 दिन अब ये नहीं कह रहे व्लॉग बनाना, बट द पॉइंट इज तुम्हारा ट्रिप अगर दिमाग किधर है, स्पॉन्सर्ड नहीं है, तुम पर्सनल ट्रिप पे गए हो तो आप थोड़ा सा ट्रिप को एंजॉय भी तो करोगे ना। व्लॉग ही व्लॉग, अगर आपकी टेंशन है, पूरे दिन आपने शूट करा, तो जहाँ पे आप उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो वो आप सिर्फ वीडियो देख रहे थे उसका, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज को एक्चुअली। भावना से ज्यादा अविनाश का इंक्लिनेशन है व्लॉग के लिए कि व्लॉग निकालो, व्लॉग बनाओ, उसका पैसे की तरफ बहुत ज्यादा वो ग्रीडीनेस है। ठीक है, तो चलो होती है लोगों की। देन अब ये भावना ने उसको बिल्कुल भी दिल से बोलो, तुम्हारे दिल में वो फीलिंग तुम्हें नहीं आ रही जो बाकी डॉग लवर्स को आ रही है। और दूसरा, ये डॉग ब्रीडिंग भी बहुत ज्यादा खराब है लोग डॉग्स के लिए, किस तरीके से उनको इंजेक्ट करते हैं, बस पैसे कमाने का जरिया है लोगों के लिए। और तुमने आज तक स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट नहीं किया, और एक टाइम पे बोल रही है कि मुझसे बड़ा कोई पेट पेरेंट हो ही नहीं सकता, मुझसे बड़ा कोई पेट पेरेंट हो नहीं सकता। इसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया ये बोल के कि जो मेरी डॉग थी वो 16 साल जी है, और एक डॉग की जो उम्र होती है वो 7 साल ह्यूमन एज होती है। बट इसने ये नहीं बताया कि जिस ब्रीड का मैं डॉग लाई थी वो 13 से 16 जनरली जीते हैं, उनका एवरेज लाइफ स्पैन है ये। और उस ब्रीड के लोग 20 ईयर्स तक भी जीते हैं। तो 20 तो क्रॉस नहीं किया था चेरी ने, है ना। और उसके बाद जब उसका किडनी फेलियर था तो ये लोग एंजॉय कर रहे थे, और लोगों ने कॉल आउट कर दिया इनको कि तुम लोग एंजॉय कैसे कर रहे हो। तो उसके बाद उन लोगों को, उन 2% लोगों को इसने बैठ के 20 से 25 मिनट का सुनाया है और एक्सप्लेनेशन दिया है कि मैं कितनी बड़ी पेट पेरेंट हूँ। अच्छा। और फिर कहती है चेरी मेरी बेटी थी। एक बात बताओ, किसी की बेटी मर जाएगी और वो तीसरे दिन नॉर्मल होके हंस हंस के व्लॉग बनाएगा? है बहुत मुश्किल। अगर आप किसी की बेटी मर जाएगी ऐसे फैमिली मेंबर कंसीडर करते हो, बीइंग लाइक चाहे वो पेट एनिमल हो कुछ हो, आपके हफ्तों निकल जाते हैं। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देती है। मैंने कितने लोगों के व्लॉग्स देखे हैं जो कि जिनके यार बुरा लगता है पेट एनिमल्स मर गए, तो वो रिमाइंड करते रहते हैं बार बार हर 2 व्लॉग के बाद उनका व्लॉग मैंने सुना है। अब मैं नाम नहीं दूंगा सबका, लेकिन द पॉइंट इज कि वो लोग आज भी उस चीज से उबर नहीं पा रहे हैं, मतलब क्योंकि उनको याद है एक पल, एक उसके साथ, मतलब उसका एक वो जो होता है कनेक्शन, एक एम्पैथिक बिहेवियर डॉग का होता है अपने मालिक के लिए। तो वो चीज, वो लास्ट में अपने बाहों में कैसे वो एकदम दम तोड़ रहा था, वो चीज मैंने फॉरेन की भी वीडियोस देख रहे हैं, तो वो जब रो रही तो लड़की ऐसे बिलख के रो रही है कि जैसे उसका खुद का बच्चा डेथ हुआ, मतलब उसकी अल्लाह ना करे वो मर गया बेचारा,
क्योंकि वो ऐसे बिलक बिलक के रो, जब वो रात में डॉग उसकी तरफ देख रहा है और डॉग उसके डॉग के डॉग्स के भी आंसू निकलते हैं, मतलब, और डॉग करते करते उसका एकदम से जबान निकल के वो, तो वो ऐसे करके रोई है लेडी। मतलब वो जैसे कहते हैं ह्यूमन इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल एक टाइम। डॉग्स की और इंसानों की जो दोस्ती होती है, इतनी इंसानों की भी नहीं होती पक्की दोस्ती, क्योंकि डॉग्स लॉयल होते हैं, इंसान तो धोखा भी दे देते हैं, बिट्रे करते हैं, वो तो सबको पता है। आप डॉग को जरा सा हाथ फैलाओगे वो जिंदगी भर आपके लिए पूंछ हिलाता रहेगा। वो 10 साल के बाद भी वो याद रखेंगे, याद रखता है, हाँ। अपने मालिक को याद तो इसीलिए डॉग्स के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल है लोग, वाकई में है। तो वही ये है, इनका समझ में नहीं है इतनी जल्दी। इतना ज्यादा आप बंदर के साथ नहीं हो, ठीक है, लेकिन डॉग्स के, कैट्स के, ये लोग वाकई में, स्पेशली डॉग्स तो बहुत ही ज्यादा वफादार होता है। तो भावना ने बोला मेरी बेटी थी चेरी, उसके बाद चेरी की जब डेथ हो गई, तुम हंस रही हो, हंस हंस के व्लॉग बना रही हो 4 दिन के बाद ही, इसने अपनी माँ की डेथ के बाद में व्लॉग बनाया कि मैं बहुत अफेक्टेड हूँ। उसके विद इन 10 डेज शॉपिंग कर रही है शादी में जाने के लिए और शादी में डांस कर रही है। कोई इंसान, किसी की माँ कितनी भी ओल्ड एज में गई हो, कितना भी सफर करके गई हो, बट आप उभर नहीं सकते एटलीस्ट 1 to 2 मंथ, एटलीस्ट अ मंथ, बट एटलीस्ट आप डांस नहीं करोगे शॉपिंग कर करके, ठीक है। अपने फादर का भी इसने व्लॉग बनाया, लेकिन अपने फादर की डेथ का, उनके फ्यूनरल का तो व्लॉग नहीं बनाया, जैसे इसने चेरी का बनाया, कोको का बनाया। तो इसका एक्चुअल में ये एक्सपोज हो गई कि ये जितनी बड़ी पेट लवर, डॉग लवर अपने आप को बताती है, वो इस सिचुएशन में उभर के आया कि इसको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने अलावा किसी की नहीं पड़ी। और इसने अपने ये व्लॉग में एक्सेप्ट भी किया था कि मेरा इस दुनिया में सिर्फ अविनाश है और कोई नहीं है। तुम्हारे डॉग्स अविनाश से पहले से तुम्हारे साथ रह रहे हैं, उनका भी नाम इंक्लूड नहीं किया। तो ये सब बोलने की बातें हैं, लेकिन आपके सामने पूरा है कि ये लेडी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। करेक्ट। यस। नेक्स्ट हमारा है भारती सिंह। ठीक है, फनी है, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है, सब कुछ, लेकिन भारती सिंह का ये एटीट्यूड डेवलप होता जा रहा है धीरे धीरे कि मैंने हर्ष के साथ में शादी की है, तो हर्ष तो भैया ऐसा बंदा है जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, ये दिखाना उसको पड़ता जा रहा है। और अभी पॉडकास्ट में बोल रही है कि मैंने जब बच्चा डिलीवर किया तो उसके 10 दिन के बाद ही मैं काम पे चली गई थी, मैं काम कर रही थी। और बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं अपनी वाइफ को काम पे नहीं जाने देते। तो ये उन लोगों को डिमीन कर रही है जो हस्बैंड्स अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम रेस्ट करो, तुम बच्चे पे ध्यान दो, तुम अपनी रिकवरी पे ध्यान दो, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट एंड आई एम देयर टू मेक श्योर कि चीजें सब कुछ परफेक्ट चले। वो बर्डन लेते हैं, तो तुम उनको शेड कर रही हो जो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से तो वो हस्बैंड कैसा है जो 10 दिन में बोल रहा है, इसने पॉडकास्ट में बोला ये चीज पे कैसे बोल सकती है, बिकॉज अगर ये नहीं जाएगी काम पे, हाँ, तो काम करेगा कौन? लेकिन तुम दूसरों को क्यों डिमीन कर रही हो जो हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं? तुम कैसे ये बात बोल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता है हाँ, तुम्हारी मजबूरी ही है, तुम्हें जाना पड़ेगा। उसको देख के इन लोग का एक प्रोपोगंडा है, हाँ, जिस केस में ये अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, दूसरे को नीचे ये दिखा देते हैं कि दूसरा वाला जो है नीचे है, बट एक्चुअल में दूसरा वाला बहुत ऊपर है इस केस के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से तो वो हस्बैंड बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से इनसेंसिटिव है जो अपनी वाइफ के डिलीवरी के 10 दिन बाद ही उसको बोल रहा है काम करो, स्पेशली जब सिजेरियन हुआ है। जो हस्बैंड अपनी वाइफ से इमोशनली इन्वॉल्व होगा वो कहेगा नहीं, यू कांट डू दिस, तुम्हें 6 वीक्स तो अपनी रिकवरी में देने ही देने हैं। ये जो मैटरनिटी लीव होती है ये किस लिए होती है? आदमियों की कम होती है, औरतों की ज्यादा होती है, किस लिए होती है? जिसने बच्चा डिलीवर किया वो काम भी करे और वो दूसरे को ज्ञान भी दे कि वो आदमी कैसे है जो अपनी वाइफ को भेजते नहीं है, काम नहीं करने देते। सपोर्ट सिस्टम है ना, जो पर्सन एक्चुअली में फेस करेगा, हाँ, जो एक्चुअली में उस एक्सपीरियंस को जिसने खुद से मैनेज किया है, वो तो पर्टिकुलर लेडी ही है ना। हाँ, आदमी तो सपोर्ट सिस्टम के लिए, इसीलिए उनको पैटर्निटी लीव मिलती है, हाँ, थोड़े कम दिन के लिए, और मैटर्निटी लीव मिलती है ज़्यादा, बिकॉज उसकी बॉडी का फिजिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में, उसके काफ़ी चीज़, तो उसको थोड़ा सा एक स्टेबलाइज होने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली, मेंटली फिजिकली बोथ। और एज अ हस्बैंड, एज अ सपोर्ट सिस्टम यू हैव टू बी देयर, दैट्स व्हाई उसके लिए कहा जाता है कि थोड़े आपको थोड़े 10 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, हाँ, तो इसलिए होता है। अब हस्बैंड को थोड़ा 6 महीने वाइफ कोई काम करने भेज दो 10 दिन में, वाइफ कोई कहोगे नहीं काम और दूसरे हस्बैंड जो अपनी वाइफ की टेक केयर कर रहे हैं उनको डिमीन करो अपने हस्बैंड को ऊपर करने के लिए, तो एक्चुअली योर हस्बैंड इज प्रॉब्लमेटिक। करेक्ट, दिस इज द रियलिटी। और सबसे ज्यादा वो ये करती है कि मैं देसी मॉम हूँ, देसी मॉम हूँ, देसी मॉम हूँ, मैं अपने बच्चे को दाल चावल खिलाती हूँ, उसमें भी दूसरी मॉम्स को डिमीन करती रहती है। एक तो सारे टाइम काम में लगी रहती है, सारे टाइम व्लॉग बनाती है, सारे टाइम बाहर शूटिंग करती है, और देसी मॉम से अपने आप को कंपेयर करती है। कोई देसी मॉम ऐसी होती है जो काम को ज्यादा प्रायोरिटी दे, बच्चे को कम। हाउस हेल्प, मेड्स, नैनीज, कुत्ता पालने के लिए एक अलग आदमी, सेपरेट आदमी रखा हुआ है, कुत्ते को संभालने के लिए एक आदमी। मतलब एक बात बता रहा एग्जांपल, तो
तो सबके लिए अलग अलग इन्होंने नौकर चाकर रख रखे हाँ, हैं। बिना टीम के फिर कहीं ये जाते कंपेयर नहीं है। करती है अपने आप को उस अबला स्टेबल हाउस वाइफ से जो बेचारी अकेले दम पे पूरे घर के बच्चों को, हस्बैंड को, उनका खाना, उनका रहना, उनका सोना, उनका कपड़े लगाना, उनका देयर, सब कुछ पूरे घर को जो बाइंड करके रखती है एक सिंगल लेडी, सिंगल हेल्प विदाउट एनी हाउस हेल्प एंड ऑल, उससे अपने आप को ये जोड़ देती है। दैट टू विदाउट गेटिंग पेड। तो तुम ये करो, पैसे के पीछे भाग रही है। Exactly. है ना, इसीलिए तुम 10 दिन के बच्चे को छोड़ के काम पे निकल गए। इसने खुद बोला है कि मैं मोटी थी, मेरे से शादी करने के लिए ऑब्वियसली कोई इतना ज्यादा तैयार नहीं होता, लेकिन हर्ष ने मेरे से शादी की, मुझे एक्सेप्ट किया, ये वो। तुम हर्ष से कहीं गुना ज्यादा सक्सेसफुल हो। हर्ष एक राइटर था, वो भी कॉमेडी नाइट्स, कॉमेडी सर्कस जो शो था उसका, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था हर्ष का। अगर उसने तुमसे शादी की तो उसने बेनिफिट देखा है कहीं ना कहीं। करेक्ट, बिल्कुल तुम सही क्यों उसको ऐसा प्रिटेंड करती हो कि हर्ष ने तुमसे शादी करके उसने एहसान कर किया दिया? तुम पे शादी करके। हाँ, अभी भी दुनिया को उसको, मालूम है किसने किस पे क्या एहसान किया। अभी भी उसको अल्फा मेल बनाने पे तुली रहती है हर वक्त। बाय गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।